मीर इस वक्त सेंट्रल प्रेस क्लब मुजफ्फराबाद में मौजूद हूँ। अभी चंद घंटे पहले हाई कोर्ट की जानिब से मरकज़ी अंगन ताजरान मुजफ्फराबाद के जो इलेक्शन हुए थे साल 2020 में, उस हवाला से एक फ़ैसला आया जिसके ऊपर लोगों की मुख्तलिफ जो है वो राय आ रही है सामने। तो ये मेरा फ़र्ज़ बनता था कि लोगों को असल जो हक़ाइक़ हैं वो बताए जाएं। जो हाई कोर्ट का फ़ैसला है, अभी मैं उस पर तफसीलन बात नहीं करूँगा, इतनी सी बात करूँगा कि जो उसकी फ़ैसले का जो आखिर का जो एक पैराग्राफ है, जो रेमेडी मिली है उनको, वो ये कह रहे हैं कि जो इलेक्शन किए गए हैं वो ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एक्ट के मुताबिक नहीं किए गए। हमने कब ये बात कही थी कि मरकज़ी अंगन ताजरान के इलेक्शन ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत किए गए हैं। आपको ये पता होगा कि इससे पहले ताजरों को हमेशा तकसीम करके रखा गया और डिवाइड एंड रूल के फार्मूले से ये हुकूमतें और अदारे इस ट्रेड यूनियन को चला रही थी। ये पहली दफा मरकज़ी अंगन ताजरान ने साल 2020 में, जब कोरोना का टाइम था, पूरी मुजफ्फराबाद की जितनी भी ताजर तंजीमें थी उनको बिठा के बामी मुशावरत से बाकायदा अदालती तरीकाकार को सामने रखते हुए एक स्टाम्प पेपर पे हमने मुतफिका तौर पे जो है वो इलेक्शन करने का फैसला किया। उसका बाकायदा उसका टेन्योर तय हुआ। उसका जो टेन्योर था वो 5 साल था। उसके लिए जो इलेक्शन कमीशन था वो उससे आज़ाद कश्मीर मुजफ्फराबाद की जो नामी गिरामी शख्सियात, जो नामी गिरामी अदारे थे, सेंट्रल प्रेस क्लब, इसी तरह आपका बार था, सिविल सोसाइटी थी, पुलिस और इस तरह इंतजामिया से जो मुतल्लिका लोग थे, अदारों से लोग थे, वो ये बैठे और उन्होंने हमारे ये इलेक्शन कराए थे। और हमने कहीं पे ये क्लेम नहीं की थी कि हमारे इलेक्शन या वो ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत हुए हैं, क्योंकि इस वक्त कोई भी वर्किंग जो यहाँ पे हो रही है अदारे वो ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत नहीं हो रहे, ना ही वो रजिस्टर्ड है। अगर तो हमने वो क्लेम किया होता फिर तो हम कहते जी कि फैसला दुरुस्त है, हमने तो उसकी खिलाफ वर्जी की कि हम ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से हट के हमने अपने इलेक्शन कराए। जब ये हमारा तयशुदा था कि हमने 5 साल का जो टेन्योर है उस पर मुतफिक हुए थे तमाम पैनल्स, और हमारे पास तमाम डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं, तमाम जो पैनल्स हैं उनके जो सदूर थे, जो के सदूर अपने आप को कह रहे थे, बशमूल हमारे, उनके ऊपर साइन मौजूद है, बाकायदा ज़ाब्ता अखलाक बना, और उसके बाद उस पर भी हम तमाम पैनल्स के सदूरों के साइन मौजूद हैं, और तमाम के मुतफिका फैसले से जो है 5 साल का अरसा तय किया गया और एक ज़ाब्ता अखलाक तय करते हुए इलेक्शन करवाए गए, जिसके अंदर मरकज़ी अंगन ताजरान के पैनल ने भारी अक्सरियत हासिल की और उसका जो है उसको नतीजा जो है वो उसके हवाले किया गया। और खास तौर पे आज के दिन ये फैसला आना कि जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी, जिसके अंदर ताजरों की एक बड़ी अहमियत है, वो बड़ा वजन रखते हैं जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के अंदर, मैं ये कहूंगा कि वो कूतें जिन्होंने हमेशा जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी को तकसीम करने की, तोड़ने की, ज़ेरे-बार करने की कोशिश की, मैं उन कूतों को ये बात क्लियर पैगाम देना चाहता हूं कि ये आपकी खाम ख्याली है। अगर आज आप हाई कोर्ट का ये फैसला, मैं फैसले के ऊपर भी कोई बात नहीं करूंगा, फैसले के ऊपर जो बात करनी थी वो मैंने कर दी, वो मैं अपनी लीगल जो हमारी लोग हैं उनसे मशवरा करने के बाद जो मुकम्मल हम जो फैसला पढ़ेंगे उस पर वो हम उस पर तबसरा करेंगे। लेकिन इस वक्त मैं कूतों को ये बताना चाहता हूँ कि ये 5 साल इस तकरीबन इस केस को हो चुके हैं। ये 2 केस थे, सरवर प्राचा बनाम आजाद हुकूमत, वो तो वापस हो गया, ये केस भी अंडर डिस्कशन था, वापस जाना। लेकिन ये बात हमारी समझ से बालादार हो गई कि ये अचानक इस केस के अंदर तेजी क्यों आ गई। और 24 तारीख को हमारा जो है वो एक इतना बड़ा जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी का इवेंट होने जा रहा है, जिसमें रियासत भर की ताजर बरादरी, रियासत भर के बागैरत गयूर लोग अपने 3 शोधा को खराजे अकीदत पेश करने के लिए, उनकी कुर्बानियों का सिला देने के लिए वो यहाँ पे आ रहे हैं। और आज 23 तारीख है और आज के दिन ये फैसला होना समझदार के लिए इशारा काफी है। मैं फिर ये कहूंगा, मैं फैसला करने वालों के फैसले पे भी कोई बात नहीं करूंगा, लेकिन उन कुव्वतों को मैं मुखातब करते हुए बात जरूर करूंगा कि जिन कुव्वतों ने 77 सालों से इस रियासत को जो है वो तकसीम करके रखा, इस रियासत के लोगों को तकसीम करके रखा, और हमारी जो एक सालमियत है, हमारी जो एक रियासत की शनाख्त है, उसको डिस्टर्ब करने की कोशिश की गई। मैं ये उनको क्लियर कट मैसेज देना चाहता हूं कि आज का जो फैसला आपने इस टाइम में जो फैसला हुआ है, ये फैसला जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी को और मजबूत करने में जो वो कारगर होगा। और मैं ये उम्मीद करता हूं कि इस फैसले के बाद जितने भी हमारे ताजरान हैं, जितने भी रियासत भर की गयूर और बागैरत लोग हैं,
पिछले हुआ तबका जो है जिन्होंने हमेशा जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी का साथ दिया, वो इंशाअल्लाह कल बढ़ चढ़ के इस फैसले के बाद बढ़ चढ़ के वो इसमें हिस्सा लेंगे और साबित करेंगे, वो एक पूरा मैंडेट अपना वो दे देंगे ताजरान का कि ताजर जो है वो किसके साथ है और वो क्या फैसला चाहते हैं, और वो इंशाअल्लाह जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के प्लेटफॉर्म को हस्बे साबिक जिस तरीके से पहले ओबे करते थे, इंशाअल्लाह कल उससे बढ़ चढ़ के वो जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के फैसले को ओबे करेंगे। ये बताएं, आपने ये तो कहा है कि मैं इस फैसले के ऊपर तबसरा नहीं करता हूं, लेकिन साथ ही साथ ये दबे अल्फाज में ये बात कही है कि वो कुव्वतें हैं कि वो इसके ऊपर असरअंदाज हो रही है, तो आप क्या समझते हैं कि वो कुव्वतें अदालतों के ऊपर असरअंदाज होती है? दूसरी बात, एक दूसरा सवाल है, क्या आप अपने नाम से देखें, जो लास्ट मैंने पैराग्राफ पढ़ा उसमें मुझे चेयरमैन लिखने से नहीं रोका गया, उसमें ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एक्ट को डिस्कस किया गया। आप खुद पढ़े लिखे, आप भी पढ़ लें। मैंने क्योंकि अभी मेरे पास हार्ड कॉपी नहीं आई, मैंने जो देखा है व्हाट्सएप के ऊपर देखा, तो मैंने लास्ट पैराग्राफ जो पढ़ा उसको पढ़ने के बाद मेरा फर्ज बनता था मैं आके अपना मौकफ दूं कि हाई कोर्ट ने जो फैसला किया वो ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को डिस्कस करते हुए किया हमने, और हमारा ये कहना है कि हमने कब ट्रेड ये कहा कि हमने जो इलेक्शन कराए हैं वो ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत कराए। हमने ये कहा ना कि हमारा म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एक मायदा आपस में हो गया, जितनी भी ताजर तंजीमें हैं वो इकट्ठी हुई, उन्होंने एक MOU साइन किया, एक स्टाम्प पेपर के ऊपर तमाम लोगों ने साइन किया कि हमें ये हमारे, ये मेरे पास उसका सबूत भी मौजूद है, हम आपको इसकी बाकायदा सारी कॉपीज दे देंगे कि ये वो स्टाम्प पेपर है, इसको अगर आप कर लें कि जिसके ऊपर तमाम जो लोग आज इस फैसले को किसी और तरफ लेके जाना चाह रहे हैं जो उनकी खाम ख्याली है, अल्हम्दुलिल्लाह ताजर क्या चाहते हैं, किसके साथ है, वो आपको कल भी पता लग जाएगा और अच्छे तरीके से पता लग जाएगा। और फिर मैं उन कुव्वतों को एड्रेस करूंगा कि जिन कुव्वतों ने इस टाइम के ऊपर आके दोबारा एक खेल खेलने की कोशिश की है, ये हमेशा उनको उल्टा पड़ा है और इंशाल्लाह ये वार भी उनको उल्टा पड़ेगा। और पहले तो मैं ये कहूंगा अगर कम लोग आने थे, मैं आपको ये बात अपने रब पे मेरा मुकम्मल यकीन और एतमाद है कि इस फैसले के बाद आपको वो तादाद दुगनी जो है मुजफ्फराबाद के अंदर नजर आएगी। जी, तो मैंने ये जुमला जो बोला कि समझदार के लिए इशारा काफी है कि 24 को जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी का इतना बड़ा इवेंट होने जा रहा है, तो 23 को आप जो है वो एक ऐसा फैसला दे रहे हैं जिससे ताजर वक्ती तौर पे कंफ्यूज हो सकते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने लोगों को, ताजरों को एक शऊर दे दिया, ताजर अच्छा बुरा समझते हैं, उन्होंने इलेक्शन कराने हुए ओपन चैलेंज, आओ इलेक्शन करो वो देख लो। लेकिन इस वक्त जो इलेक्शन हुए हैं जिनका हम मैंडेट इस्तेमाल कर रहे हैं वो किसी ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एक्ट के अंदर नहीं हुए, वो एक अपने इंडिविजुअल जो तमाम ताजर तंजीमें हैं उनके दरमियान बैठ के MOU साइन हुआ हुआ है, हमने तो उसके तहत किए हुए, उसका दौरानिया 5 साल है, हमें तो कोई परेशानी नहीं है। सब लोग इंडिया की जो जातीय उसके खिलाफ मुतहद हो गए और एक इत्तेहाद की फजा की, तो आप नहीं समझते कि अब इस तरह के जो इक़दामात हैं जो लोग जो कर रहे हैं, एक बार फिर आज़ाद कश्मीर में इंतशार की फजा पैदा करना चाहते हैं इस तरह के? मैं आपके सवाल के पहले से तो मुतफिक हूँ कि इंडिया हमारा एक अज़ली दुश्मन है और हमने हमेशा अमन की बात की, लेकिन इस बार उसने हमारे अमन को हमारी कमजोरी समझा और उसने अटैक की और पूरी आज़ाद कश्मीर और इस दफा पाकिस्तान को भी उसने टारगेट का हिस्सा बनाया। हमने हमेशा अमन की बात की लेकिन वो अमन हमारे गले पड़ गया, लेकिन उसको क्योंकि एक मुंहतोड़ जवाब मिला जिसके बाद वो जगह पे आया, क्योंकि वो दुश्मन है, हम दुश्मन को दुश्मनी हमने कहना है। लेकिन हम बहरहाल ये तस्दीक जरूर करेंगे कि हमने जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी ने हमेशा अमन की बात की है और एक SOP के तहत चल रही है। वो SOP किया कि ये तहरीक गैर सियासी, गैर नजरियाती, बगैर किसी मुल्क को बुरा भला कहे, बगैर किसी इदारे को बुरा भला कहे, सिर्फ और सिर्फ अपने बुनियादी हकूक की तहरीक है, चार्टर ऑफ डिमांड पे हम लोग इकट्ठे हैं। फिर मैं उन कुव्वतों को मुखातब करते हुए कहूंगा कि आजाद कश्मीर के लोग किसी दूसरी साइड पे वो नहीं सोच रहे, आप जानबूझ के ऐसे हालात पैदा करते हैं कि जानबूझ के लोग फिर आपको डिस्कस करें और फिर वो बात आप कहते हैं जनाब कि इंडिया जो है वो सोशल मीडिया पे या इंडिया के चैनल उन चीजों को चला रहे हैं, लिहाजा आपको होश के नाखून जो है वो लेने पड़ेंगे। आप ये गलती जो बार बार करते हैं आप इस गलती को मत दोहराएं और ये दोबारा आज जो 23 तारीख को जो फैसला करना है, मैं ये कहूंगा कि एक दफा दोबारा वो गलती करने जा रहे हैं, लेकिन हम समझदार हैं, हम बड़े सोच समझ के इसका जवाब देंगे। लेकिन मैं ये कहूंगा कि ये जवाब जरूर बनता है उन कुव्वतों को कि आप ये गलती कर गए हैं और इंशाल्लाह इस गलती का जवाब आपको कल एक बड़ा क्राउड सामने आके जो है वो मिल जाएगा।
20 मई का जलसा है ये शेड्यूल के मुताबिक होगा, और दूसरा क्या ये जो आज फैसला हुआ इसके आप क्या समझते हैं कितने असरात हो सकते हैं आपकी ताजा बरादरी पे ये जलसे? सर वो देसी मुहावरा ना कुबे को लत रास आ गई, तो मैं ये कहूंगा कि ये जो फैसला है मैंने पहले भी कह दिया है कि फर्ज करें पहले 2 आदमी आने थे, अब वो 4 आएंगे, ये मेरा दावा है। ये फैसला ऐसे वक्त किया गया, मतलब कह रहा हूं ना, फिर उन कुत्तों को मैं मुखातब करूंगा कि 5 साल ये कोर्ट में पड़ा रहा मामला, फिर वो फैसला जो हो रहा, फिर मैं कहूंगा मैं जजेस के उस फैसले को डिस्कस नहीं करूंगा, उस पर कोई ऐसी बात नहीं करूंगा। वो मुझसे ज्यादा सूझबूझ रखते हैं, उनका काम है ये काम करना, मैं उन पर कोई तनकीद नहीं करूंगा, लेकिन मैं दुरानियों को जरूर डिस्कस करूंगा और उन कुत्तों को डिस्कस करूंगा कि जिन्होंने हमेशा रियासत के अंदर इंतशार पैदा करने की कोशिश की। और ये कल हमारा जो इवेंट होने जा रहा है जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी का, एक बहुत बड़ा इवेंट होने जा रहा है, उसके अंदर काफी अड्डे डालने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने किसी जगह पे प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होने दी, किसी जगह स्टेप पीछे हुए, किसी जगह स्टेप आगे हुए, इसलिए कि हमारा कोई ऐसा टारगेट नहीं है। हमारा टारगेट अपने शुहदा को खराज अकीदत खराज तहसीन पेश करना, उनकी कुर्बानियों का प्रचार करना। इंशाअल्लाह कल इस फैसले से पहले हम लोगों ने आना था, इस फैसले के बाद इंशाअल्लाह अपने रब पे यकीन रखते हुए कि आपको एक बहुत बड़ा क्राउड मुजफ्फराबाद के अंदर नजर आएगा। सर देखिए, मुद्दत हमारी जो है 5 साल मुद्दत है। ये नवंबर 2020 में हमारे इलेक्शन हुए थे, बाकायदा ये स्टाम्प पेपर के ऊपर तमाम चीजें तहरीर शुदा है कि मैं कोई भी ऐसी बात यहाँ क्लेम नहीं करूंगा जो तहरीरी तौर पे तमाम उन पार्टिसिपेंट्स के जो इलेक्शन लड़ के बुरी तरीके से हार चुके थे, उन्होंने हमेशा ताजरों को तकसीम करने की कोशिश की। और दूसरी बात, अगर मुजफ्फराबाद कैपिटल है, मुजफ्फराबाद के अंदर हमने ताजरों को इकट्ठा ना किया होता, एक जनरल इलेक्शन ना कराया होता, तो ये बहुत बड़ी बात हो जाएगी। जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी को आज इस सतह पे पहुंचने में प्रॉब्लम क्रिएट जरूर होनी थी। मुजफ्फराबाद एक कैपिटल था, वहां पे एक मजबूत मुतफिका पार्टी मौजूद थी जिसने हर जगह पे जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी को सपोर्ट किया, हर जगह पे स्टैंड किया। और आज जो है जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी की वो तहरीक जो पुंछ डिवीजन से स्टार्ट होते हुए मीरपुर डिवीजन और फिर मुजफ्फराबाद डिवीजन में आई थी, जहां पे 3 नौजवानों ने अपनी जानों का नजराना पेश किया, उसके पीछे मैं ये कहूंगा कि ताजरान रियासत का एक बहुत बड़ा किरदार है। इसी तरह ट्रांसपोर्टर का, तुलबा का, हमारे वकला, हमारे काउंसलर, सिविल सोसाइटी का, ये तमाम वो लोग हैं जो इस तहरीक के अंदर शामिल थे और एक मजबूआ बना, एक गुलदस्ता बना, और आज अवाम सस्ती बिजली और सस्ते आटे जैसी सहूलत से मुस्तफीद हो रहे हैं। फिर मैं ये कहूंगा कि उसके अंदर ताजरों का एक बहुत बड़ा किरदार है। ताजरों को तकसीम करने के लिए, ताजरों को डिस्टर्ब करने के लिए इससे पहले भी डिवाइड एंड रूल का जो फार्मूला इस्तेमाल करते रहे, अब ये फिर कोशिश कर रहे हैं डिवाइड एंड रूल, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये किसी भी सूरत ताजरों को तकसीम नहीं कर सकेंगे। ये ऑलरेडी मैंने कहा ना कि हमारी लीगल साइड मौजूद है, हम उनसे मशवरा करके तो उसके बाद इस पर जवाब देंगे।